हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रेजी व्लॉग्स। आज कुछ देर पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक भाई तड़प तड़प के रो रहा है। और ये कौन सा हॉस्पिटल में हुआ मुझे ठीक से मालूम नहीं है, पर हमारा इंडिया का ही स्टोरी है। वो बोल रहा है कि मेरे पापा गुजर गए, मेरे मम्मी गुजर गए और उसका एक 20 साल का बहन है और वो खुद कोविड से लड़ रहा है। पापा गुजर गए, मम्मा गुजर गए और वो खुद कोरोना से लड़ रहा है। और वो बोल रहा है कि मुझे ऑक्सीजन की कमी है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ये हॉस्पिटल वालों को, पर फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बहुत रोया ये कहकर कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा मेरे बहन के लिए कोई नहीं है, मैं अनाथ हो जाऊंगा। सच बोलूँ तो वो वीडियो जब देखा तो मैं जब कोरोना से पीड़ित था, जब पहला स्टेज कोरोना हुआ था, उस समय मुझे भी कोरोना हुआ था और मेरी भी कंडीशन थोड़ा बहुत क्रिटिकल था। और मैं एडमिट हुआ था रायपुर के माना हॉस्पिटल में। और इट वॉज आई रिमेंबर इट वॉज अराउंड नाइट 11 o'clock। तो क्या हुआ, मैं जिस जगह में रहता हूँ, मैं रायपुर से थोड़ा दूर में रहता हूँ, पहले उस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। तो वहाँ से जब मेरा कंडीशन क्रिटिकल हुआ, मुझे दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए, जो रायपुर में का माना हॉस्पिटल, उधर लेके गए। और उधर जब मैं पहुँचा, मैं उसी दिन रात में मेरा हाथ में जो कैनुला लगा था, इसी हाथ में मेरा कैनुला लगा था और वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था। तो रात 11 बजे था, तब मैं फ़ोन किया। मेरे रूम में फ़ोन था, पर्सनल रूम दिए थे, और उसमें मैं फ़ोन लगाया तो नर्स बोली मुझे कि रात का टाइम है, हम नहीं आ सकते। एंड दैट वाज लॉजिक कि एक नर्स शी इज ए गर्ल एंड हाउ कैन शी कम टू माय रूम। बट मैं बोला ठीक है मैम, आप किसी दूसरे जेंट्स को एटलीस्ट भेजिए। तब वो मुझे रिप्लाई किया कि आप क्या समझते हैं, आपके लिए, एक जन के लिए ये पूरा किट पहन के हमारे स्टाफ इतने रात में आएंगे आपके लिए, आप क्या सुबह तक वेट नहीं कर सकते हैं? मैंने कहा कंडीशन बहुत क्रिटिकल है मैम, थोड़ा देख लीजिए। बट बिल्कुल इग्नोर किए। मैं रात 12 o'clock, आई कॉल्ड एट 12 o'clock, आई कॉल्ड एट 1 o'clock। हर वक्त बोले कि ठीक है हम भेज रहे हैं। थोड़ा सा मुझे रिलैक्सेशन फील होता था कि हाँ कोई तो आएगा। जब फिर कर रहा हूँ, हाँ मतलब कोई आ रहा है। ऐसे करते करते नाइट 1:30 हो गया। उस समय मैंने कहा कि मैं ये कंप्लेंट डेफिनेटली लॉन्च करूँगा और एक्शन लूँगा। जब ये बात मैं बताया, तब उन्होंने जाके रात 1:30 को, वो भी एक कोई डॉक्टर नहीं, कोई नहीं, वहाँ का जो वो स्वीपर को भेजा कि जाके कैनुला निकाल दे। और उस समय मैं बहुत टूट चुका था एंड आई वॉज नॉट एट ऑल इन अ होप दैट वेदर आई विल बी अलाइव और नॉट। और बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा रिकवरी हुआ थोड़ा बहुत, धीरे धीरे। लेकिन इतना कह सकता हूँ, सिर्फ टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन, डोलो 650 और दूसरा ये बस लाके, वो भी रूम में कुत्ता को फेंकने के जैसे फेंक देते थे, चले जाते थे। दिस वॉज द ओनली थिंग दे वर डूइंग। और उससे ज़्यादा कोई डॉक्टर मुझे विजिट करने नहीं आ रहा था, कुछ नहीं। एंड आई रिमेंबर द सेम डे। आज ये वीडियो देखने के बाद मुझे वो सेम डे याद आ रहा। अगर आप लोग कोरोना को लाइटली ले रहे हो तो प्लीज़ मत लीजिए। मैं बहुत कोशिश किया कि ऐसे वीडियो कभी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी लोग टूट चुके हैं। पर मुझे लगा कि अब वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया आज जो स्टेज में पहुंच चुका है, अगर अभी भी हम लोग सीरियस नहीं हुए तो कंडीशन बहुत बहुत क्रिटिकल हो रहा है। अगर हमें कुछ हो जा रहा है, दैट्स डिफरेंट। बट ये भी सोचना है कि अगर कुछ हमें हो गया,
हमारा छोटा सा बच्चा या फिर हमारा फैमिली, ये लोग कैसे जिएंगे? सो वी शुड नेवर बी वेरी केयरलेस। बहुत सीरियस होना है, टाइम आ चुका है। हम लोग को बहुत ही अपने आप को मतलब ये रेडी रखना है कि कभी भी हमको अटैक हो सकता है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पहला चीज, डेली हम लोग कुछ दिन के लिए एटलीस्ट योगा करेंगे। मैं भी शुरू कर चुका हूँ। डेली स्टीम लेंगे। स्टीम बहुत हेल्पफुल है। मुझे जब कोरोना हुआ था, मैं जब वापस आया, ठीक है, 14 डेज का बाद वापस आया, उस समय भी मैं स्टीम लेना शुरू किया। मुझे कंप्लीट रिकवरी मैं कह सकता हूँ आने का बाद में अच्छे से रिकवरी हुआ, क्योंकि घर में जो रिकवरी होता है वो घर में आप बहुत सारा चीज़ कर पाओगे, जैसे कि स्टीम ले पाओगे, ठीक है, काढ़ा बना के पी पाओगे, ऐसे बहुत सारे चीज़, सिंपल चीज़ें, ये बहुत हेल्पफुल रहता है कोरोना के लिए। मुझे ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, दूसरे लोगों के लिए कुछ और भी हो सकता है। तो घर में थोड़ा सा एक्सरसाइज डेली करेंगे हम लोग, हर कोई मिलके करते हैं और स्टीम लेते हैं और काढ़ा पीते हैं। सिंपल चीज़ें। कुछ दिन के लिए बाहर मत निकलिए, बिल्कुल भी नहीं। कहीं पर भी जा रहे हैं मास्क पहनिए, ठीक है। अगर आपके घर में आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन सब्जी वाला कोई आ रहा है, ठीक है, तब भी अगर आप उसके पास, आप घर से तो नहीं निकल रहे हो लेकिन उसके पास बिना मास्क के चलेंगे, तो कंडीशन कितना क्रिटिकल हो सकता है। एंड एवरी डे, इवन इन माई फैमिली, आई एम हियरिंग न्यूज़ ऑफ ओनली डेथ, दिस दैट। डर लग रहा है, किसी का फ़ोन आ रहा है तो बहुत डर लग रहा है आज की डेट में रिसीव करने के लिए। हम लोग सब बदलते हैं, बहुत सीरियस सोचते हैं। मुझे देखो, जब तक हम लोग सीरियस नहीं है, कोई गवर्नमेंट या कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है। पहले हम लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कोशिश करते हैं। देखो, मैं इतना सब बोल रहा हूँ, पर ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे कब क्या होगा ये बोल नहीं सकता हूँ मैं, कि आपको क्या होगा कुछ बोल नहीं सकते। सिर्फ ऊपर वाला डिसाइड करता है। हम लोग बस जब तक जिंदा है, जब तक ये है, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे। हम लोग कोरोना को इजीली, अगर छोटा स्टेप हम लोग अपनाएंगे, इसीलिए हम लोग टैकल कर सकते हैं। और दिस माई सेल्फ एक्सपीरियंस, व्हाट आई फेल्ट, ठीक है। ये जो हॉस्पिटल्स तक जाने का बात ही मत सोचिए। उसके पहले ये सोच लीजिए कि मैं क्या करूं कि मुझे कोरोना ना आए। एक बार कोरोना आ गया कंडीशन, आपको तो हॉस्पिटल जाना ही है, ठीक है। अगर घर में बैठते हो तो दूसरे लोग को संक्रमित होंगे, लेकिन कोरोना आने से पहले बहुत सीरियस हो जाइए कि कैसे मैं क्या करूँगा ताकि मुझे कभी भी ये चीज़ से संक्रमित होना ना पड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बहुत बुरा लगा, इसीलिए आज मैं ऑलरेडी व्लॉग पोस्ट कर चुका हूँ, फिर भी मुझे लगा बहुत बुरा लग रहा है, मन का फीलिंग्स किसको बताऊँ, सोचा कि अपने ही व्लॉग चैनल में बता देता हूँ। और स्टे सेफ, अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखना। एंड दिस इज अ वेरी सैड टाइम फॉर द इंडियन पीपल। वी ऑल शुड कम टुगेदर एंड फाइट द कोरोना, और इससे हमको जीतना ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।